संख्याएं और भाज्य संख्याएं, इन पर आधारित हमारे लिए एक क्वेश्चन आता ही है। देखो दो अभाज्य, अभाज्य का मतलब जिनको विभाजित ना कर सके, जिनको तोड़ ना सके। भाई देखो किताबी परिभाषा होती है अलग, किताबी परिभाषा की ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। पता नहीं क्या था, थर्ड क्लास से लेकर के और 10th तक खूब पढ़ी है, बट आज तक हमको समझ में नहीं आई। हमको तो उसकी जो बात है वो समझ में आनी चाहिए। भाई देखो यहाँ जो अभाज्य जिनको विभाजित ना कर सके, तोड़ ना सके, 2, 3, 5, 7, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23 है, 29 है, इस प्रकार से। भाई देखो भाज्य का मतलब देखो जिनको आसानी से तोड़ सके, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, 12, 14, 15, 16, 18, इस प्रकार से। कैसी भाई हमारी ये हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है। ये होती है हमारी अनंत। यहां ये कभी भी अनंत नहीं होती है। अभाज्य संख्याएं चलती चलती जाती जाती किसी एक संख्या पर जाकर के वो खत्म हो रही है। उसके बाद में सारी सारी कैसी हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो लोगों पहला पॉइंट हेडिंग डालना, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं। लिखाता हूं मैं आपको। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके आसानी से ऐसी संख्याएं जिनके आसानी से टुकड़े ब्रैकेट में कहते हैं ना गुणनखंड, टुकड़े कैसे, फैक्टर वाले, ऐसी संख्या जिनके आसानी से गुणनखंड नहीं हो सके, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 है। आगे देखो भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आगे लिखो, दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है, दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, जो अभाज्य संख्या भी है। इसलिए दो को इसलिए दो को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। इसलिए दो को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। आगे लिखो, भाज्य संख्या या संयुक्त या यौगिक संख्याएं, भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्याएं। देखो ऐसी संख्याएं जिनके ऐसी संख्या जिनके आसानी से
ऐसी संख्या जिनके आसानी से टुकड़े, और ब्रैकेट में कर दो गुणनखंड, ऐसी संख्या जिनके आसानी से टुकड़े यानी गुणनखंड हो सकें, भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। डालो नोट, डाल दो नोट। एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई। भाई देखो, एक से 25 तक होती है भाई कितनी? 9। एक से 50 तक 15, और एक से 75 होती है 21, और एक से 100 तक 25 होती है। देखो भैया, अगर हमको यहाँ संख्या संख्या पता करनी है, तो अभाज्य संख्या पता करने का फॉर्मूला ये होता है भैया, 2n+-1 इससे आ जाती हैं। लेकिन कई बार हमारे पास में बहुत संख्याएं आपको ऐसी मिलेंगी जो भाज्य भी है, जो आप पहचान लोगे, वहां काट देना। अगर मैं यहाँ 5 रख दूं, तो 5 दूना 10 और 11 है, और 5 दूना 10 और 11 कितना भैया बताइए? यहाँ 9। 9 नहीं है, 6 रखा मैंने यहाँ। तो यहाँ 6 दूना 12 है, 12 और 1 13 है। भाई 6 दूना 12 में से 1 गया कितना भैया? यहाँ 11 है। आते इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से हम संख्या रख करके वहां पता कर सकते हैं। ठीक है, तो तालुक यहाँ 2n+-1 का 1 है।
चले भाई। अच्छा, इससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। तो भी यहाँ परिमेय अपरिमेय से पहले हम एक बात पढ़ लेते हैं, जो हमारी दशमलव भिन्न होती है उसके बारे में क्या है वहां। कारण के आगे चल के परिमेय अपरिमेय में इनका काम पड़ेगा। देखो, तो देखो दशमलव संख्या होती है हमारी दो प्रकार की। एक होता है यहाँ शांत दशमलव, और भैया एक होता है हमारा अशांत दशमलव। भाई देखो शांत, जानते हो शांत, चार में भाग दिया मैंने, पांच का 10 मतलब 5 अट्ठे 40 हो गए। अरे खड़ो जा, तू खड़ो जा, पीछे पीछे जो बात कर रहा है खड़ो जा, पीछे पीछे वाला खड़ो जा, जो बात कर रहा है वो। तू बेशर्म आदमी होगी क्या, चक्कर तू यहाँ से उठ वहां चला गया, फिर तू बात कर रहा है तू। अब तू यहाँ, अगर मैं यहाँ 10 में भाग दूंगा 3 का, तो तू यहाँ 3.333 कैसे भैया, ये अशांत है। भाई ये तो शांत हो गया, कैसे हमारा ये अशांत है। अब जो अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है हमारे लिए। एक होता है हमारे लिए आवर्ती अशांत, एक होता है हमारा अनावर्ती अशांत। आवर्ती आ बार बार, अगर दशमलव के बाद वाली संख्याएं बार बार आ रही हैं तो वो गलत है, हमारा आवर्ती अशांत। हम चाहे तो इसको भैया 0.57 ऐसा भी कर सकते हैं भैया, 3.333 ऐसे कर लें इसको, या भैया 3.3 की बार, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। इसको चाहे तो हम यहाँ 0.57 ऐसा कर दें। भाई दशमलव के बाद वाली संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं तो गलत है, हमारा आवर्ती अशांत। और अगर दशमलव के बाद वाली संख्याएं बार बार निश्चित क्रम में रिपीट नहीं हो रही हैं तो गलत है, हमारा अनावर्ती अशांत। अब दो, ये क्या है, हमारे पास में ये जो संख्या है ये सारी की सारी तो परिमेय हैं, इनमें केवल ये वाला पार्ट ही अपरिमेय संख्या है। कारण क्या है, इन सबको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हम। अभी हम आगे बढ़ेंगे भिन्न के बारे में। यहाँ मेरे पास में अगर कोई ऐसी संख्या मिल जाए यहाँ, तो यहाँ 0.57 की बार मिल जाए, तो यहाँ देखो 57 बटे में कर दिया मैंने 99, 3 से 19 और 3 से 33, कैसा गया भैया, बन गया भिन्न में। तो जो संख्याएं भिन्न के रूप में पलट दी जाए वो कहलाती है हमारी परिमेय, और जो भिन्न के रूप में नहीं पलट दी जाए, नहीं लिखी जाए, वो कहलाती है हमारा अपरिमेय। तो इनमें केवल ये वाला पार्ट ही अपरिमेय है, कौन से वाला, अनावर्ती अशांत। बाकी सारी की सारी कैसी हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। उतार लो इसको, आगे चलते हैं।
हाँ भाई नेक्स्ट। हाँ उतार लो उतार लो। इसको है बहुत दिला उतारने में। अच्छा पीछे वाले जो टॉपिक तुमने पढ़ लिए उनका तो रिवीजन चल रहा होगा तुम्हारा, चला है ना? इनके टेस्ट लो इनका किसी दिन यार मुझे याद लगा ना टेस्ट होना होता है इनके भी। नहीं कारण के बहुत तुम्हारी छुट्टी पड़ गई, तुम्हारी तुम्हारे मन में हलचल भी मच रही है कि यार गुरुजी हमने जो छुट्टियों में तैयारी की उसका टेस्ट कुछ होता होना चाहिए है। तो लेते हैं, मुझे याद दिला देना था। हाँ तो भैया परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये आपने नवीं दसवीं में खूब पढ़ी। तो भैया इनको कभी भी सीधा नहीं पढ़ना है। परिमेय संख्या आपको सीधी कभी पढ़नी नहीं, आपको हमेशा उल्टी पढ़नी है कि देखो अपरिमेय जिनको भिन्न के रूप में नहीं ले सके, जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सके। अब दो जिनको भिन्न के रूप में किन को भैया, भाई देखो हमारे पास में एक तो आ गया कौन सा, अभी पढ़ा था हमने कौन सा, अनावर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। देखो तुम्हारी कौन सी, करनी, आते ना करनी जिनको क्या बोलते हैं हम, रूट वाली संख्या है, जैसे कि √3 है, √5 है, √11 है। ठीक है यहाँ अनावर्ती मांगे भैया देखो 0.594337 कोई क्रम नहीं था भैया। और हमारे पास में जो भी संकेत होते हैं, पाई है, ई है, एक्स है, जो भी दे रखे हमारे पास में, केवल आप तीन चीजें रट लो। एक तो कौन सा हमारा अनावर्ती स्थान, एक कौन सा हमारा करनी जिनका वर्गमूल पूरा पूरा इनको इन बोलते हैं हम अपूर्ण वर्ग संख्याएं, अपूर्ण वर्ग संख्याएं। और एक हमारे संकेत,
पाई है, ई है, एक्स है, होते नहीं है? भाई पाई का कोई निश्चित मान नहीं होता यहाँ, तो ये कैसी हमारी संकेत है। तो दुनिया के अंदर केवल तीन चीज ही अपरिमेय है। इसके अलावा आपको जो भी मिल जाए ना, आप सबको यहाँ ठोक देना, चाहे भले ही आपकी प्राकृत संख्या हो, चाहे भले ही आपकी पूर्ण संख्या हो, चाहे भले ही पूर्णांक हो, चाहे भले ही वो सम संख्या हो, चाहे भले वो विषम संख्या हो, चाहे भले वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, मतलब आपको यहां कोई मिल जाए, बाकी सबको यहां ठोक दोगे आप। ठीक है, केवल तीन चीज ध्यान रखिए, आपको हमेशा उल्टा पढ़ना है, सीधा कभी मत पढ़ लेना। सीधा तो आपने खूब पढ़ा है आज तक, आज से इनको उल्टा पढ़ लो। भाई तीन चीज हमारी अपरिमेय है, कौन कौन सी? अनावर्ती अशांत, कर्ण यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्या, और संकेत, बस। ठीक है, उतार लो इसको। चले भाई। तो भैया त्रिकोणीय संख्याएं, ये भैया देखो हमारी कैसी है, ये हमारी त्रिकोणीय संख्या है। देखो तो यहाँ एक है, कितनी है बताइए? तीन। तीन और तीन
6, 4 और 3 7 और 3 कितनी यहाँ 10 यहाँ। और देखो त्रिकोणीय संख्या की पहचान है, ये हमेशा बढ़ते क्रम होती है। पहले अंतर 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, फिर 6 का। देखो कितने का अंतर बताओ यहाँ, यहाँ कितने का है, यहाँ कितने का है, आप कितने हो जाएगा। फिर और फिर हमको शुरुआत की 2 3 संख्या पता लग जाओ, आगे वाली तो हम आप निकाल देंगे वहां। भाई देखो 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28। ठीक है, ऐसा लोग आप जिन संख्याओं को त्रिकोणीय संख्याएं जिन संख्याओं को त्रिभुज के जिन संख्याओं को त्रिभुज के रूप में दर्शा सकें, जिन संख्याओं को त्रिभुज के रूप में दर्शा सकें, त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। उतार लो इसको आप। चले भाई, हाँ भाई नेक्स्ट। एक भाजकता के नियम और लिख लो भैया, ये भी आजकल हमारे लिए काफी आ रहे हैं। देखो भाजकता के नियम हम आपको रटने नहीं है, आज तक आपने खूब पढ़े होंगे, तो आज सारे के सारे अपने आप कह दो, कारण कि हम तो चीजों को रटते हैं, रटना कभी नहीं है, उनको समझना है। और जो चीज आप समझ करके याद रखोगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। देखो दो से भाजकता का नियम, एक, देखो दो से भाजकता नियम कहता है भैया, अगर इकाई अंक में दो का पूरा पूरा भाग चले जाए तो वो संख्या दो से भाज्य। चार से भाज्य तक नियम है, अंतिम दो अंकों में, अंतिम दो अंकों में अगर चार का भाग चले जाए तो वो संख्या वो चार से भाज्य। अगर अंतिम तीन अंकों में चार का भाग चले जाए तो वो संख्या आठ से भाज्य भैया। और अंतिम चार अंकों भाग चले तो वहां 16 से भाज्य हो गया। बताओ कहां पढ़ने की जरूरत पड़ी हमको यहाँ, तो फिर भी दो से पहले ये उतार लो आप, ताकि संकेत याद रहे हमको। चल भाई लिखो भैया, दो से भाजकता का नियम, दो से भाजकता का नियम, लिखो, यदि इकाई अंक में
यदि इकाई अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए, यदि इकाई अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए, तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। अर्थात 2 से भाज्य होगी, अर्थात इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। आगे लोग भैया 4 से भाजकता का नियम। चार से भाजकता का नियम। लिखो भाई, यदि अंतिम 2 अंकों में, यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चले जाए, तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। आगे लिखो भैया, यदि अंतिम 3 अंकों में, यदि अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चले जाए, तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। आगे लिखो, 16 से भाज्यता का नियम। 16 से भाजकता का नियम। यदि अंतिम 4 अंकों में, यदि अंतिम 4 अंकों में 16 का पूरा पूरा भाग चले जाए, तो वह 16 से भाज्य होगी। ठीक भाई, आगे देखो भाई, उतारो इसको आप। तो भैया
5 से भाजने वाला। यदि इकाई अंक में यदि इकाई अंक में 5 का पूरा पूरा भाग चले जाए, यदि इकाई अंक में 5 का पूरा पूरा भाग चले जाए, तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। आगे लो भैया 25 में अंतिम दो अंकों में अंतिम दो अंकों में 25 का पूरा पूरा भाग चले जाए, अंतिम दो अंकों में 25 का पूरा पूरा भाग चले जाए, तो वह संख्या 25 से भाज्य होगी। जो आगे, यदि अंतिम तीन अंकों में यदि अंतिम तीन अंकों में 125 का पूरा पूरा भाग चले जाए, तो वह संख्या 125 से पूर्णतः भाज्य होगी। और बाकी चीजें कल पढ़ेंगे।